आज दिनांक 19/12/25 को प्रभारी निरीक्षक जीएनपुर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शातिर अपराधी असहद जो ग्राम चांदपार का रहने वाला है, एक सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी से गौ मांस के साथ आजमगढ़ की तरफ से आ रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस द्वारा जीएनपुर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मैं फोर्स के इसकी घेराबंदी की गई तो ये केशवपुर जंगल की तरफ भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर इस बदमाश द्वारा जो है पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इसका जवाबी फायर किया तो इसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस एवं गौ मांस बरामद हुआ है। जो ये थाना जीएनपुर का शातिर अपराधी है, इसके विरुद्ध थाना जीएनपुर में चोरी एवं गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसे जो है उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ भिजवाया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बढ़ती ठंड को देखते हुए आज ग्राम अंबरपुर तहसील निजामाबाद में स्थित वृद्धा आश्रम का भ्रमण किया। उन्होंने प्रत्येक वृद्धजनों के पास जाकर उनके हालात, रहन सहन, खाने पीने एवं अन्य वस्तुओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने 83 वृद्धजनों एवं 5 केयर टेकर, 1 चौकीदार, इस प्रकार कुल 89 कंबल का वितरण किया। जिलाधिकारी ने वृद्धजनों को अवगत कराया कि वृद्धाश्रम से मिलने वाली सुविधा संतोषजनक है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जिलाधिकारी को वृद्धजनों द्वारा अवगत कराया गया कि आश्रम परिसर में लगातार अलाव जलाया जा रहा है तथा ओढ़ने के लिए कंबल की भी व्यवस्था की गई है। वृद्धजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि नहाने के लिए लगाया गया गीजर इस समय खराब है, जिस पर जिलाधिकारी ने कल तक हर हाल में गीजर को सही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या है तो उन्हें अवगत कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि नए गीजर की आवश्यकता है तो इसका प्रस्ताव बनाकर शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने वृद्धाश्रम परिसर में बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव जलाने, पानी पीने की गर्म व्यवस्था, स्नान के लिए गीजर एवं समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण इलाज कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी निजामाबाद, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में शिवालिक सेवा ट्रस्ट एवं क्रिश्चियन हॉस्पिटल सेवा संस्थान के अंतर्गत एनुअल स्पोर्ट मीट स्पंदन 2025 शुक्रवार को पुरुष एवं महिला बैडमिंटन टग ऑफ ओवर के फाइनल मुकाबले खेले गए। पुरुष बैडमिंटन सिंगल फाइनल्स में पैरामेडिकल और मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के बीच कड़ा टक्कर देखने को मिला, जिसमें पैरामेडिकल कॉलेज ने मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज को हरा दिया। वहीं दूसरे तरफ पुरुष बैडमिंटन डबल्स में पैरामेडिकल और मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें पैरामेडिकल के अजमत और आसिफ ने मां शहजादी देवी मेमोरियल की नर्सिंग कॉलेज की अश्वनी और प्रतीक को हराया। महिला बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में क्रिश्चियन हॉस्पिटल सेवा संस्थान की अंजलि ने शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की दिव्या को हराया। महिला बैडमिंटन डबल्स फाइनल में शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की अलीना और दिव्या ने
क्रिश्चियन हॉस्पिटल सेवा संस्थान के अंजलि और प्रिया को हराया। वहीं दूसरी तरफ टग ऑफ वार के फाइनल मुकाबले में खेले गए, जिसमें टग ऑफ वार के फाइनल मुकाबले में शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की लड़कियों ने मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों को हराया और पुरुष टग ऑफ वार फाइनल मुकाबले में मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के लड़कों ने शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लड़कों को हराया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार ने टास उछालकर खेलों का शुभारंभ किया और खेल की महत्ता के बारे में बताया, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह का माहौल देखने को मिला। संस्था के ट्रस्टी बीना सिंह और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सौर्य विक्रम सिंह ने विजेता टीमों को उप विजेता टीमों को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया तथा खेल की महत्ता के बारे में बताया। संस्था के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार ने विजेता टीमों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था के सभी प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बच्चे उपस्थित रहे। इस बार पांचवा नेक्स्ट बहुत बढ़िया। आज दोनों का ना अगला पॉइंट टक्कर की टीम चल रही है। अगला पॉइंट ये कितना पॉइंट था? 10 और ये 11-10। चलिए, और यहाँ पर गर्ल्स डबल्स का पहला मुकाबला MSDM वर्सेस CA। और इसी के साथ पहला राउंड 17-15 से और ये फर्स्ट पॉइंट CHS। आजमगढ़ में 24 से 28 दिसंबर तक होने वाले आजमगढ़ महोत्सव 2025 के लोगो, पोस्टर तथा थीम सॉन्ग को जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लॉन्च किया। आजमगढ़ महोत्सव के दौरान मनोरंजन के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मनोरंजन कार्यक्रम में बाहर से कलाकारों के साथ लोकल कलाकारों को भी मंच उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया के माध्यम से सकारात्मक माहौल बनाकर सफलतापूर्वक महोत्सव के आयोजन किए जाएंगे। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रमों को कराया जाना है। आजमगढ़ के साथ ही आसपास के जनपद के लोग भी महोत्सव में आए। जिलाधिकारी ने अपील किया है मनोरंजन के साथ साथ वह खरीदारी भी करें। आजमगढ़ महोत्सव 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में कुछ शिकायतें रही हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें कहीं भी किसी प्रकार के चंदे की व्यवस्था नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक धनराशि से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है तथा बाहर से आने वाले कलाकारों को यहाँ के निजी संस्थानों द्वारा उनके खर्च का वहन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ के साथ ही आसपास के जनपद के लोग भी महोत्सव में आएं और मनोरंजन लें तथा खरीदारी करें। मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान आजमगढ़ में आजमगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को 4 बजे से 7 बजे तक स्कूली बच्चों के कार्यक्रम तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। शाम 7 बजे से 9 बजे तक अंजुम रहबर व अन्य द्वारा गजल संध्या की प्रस्तुति रहेगी। उन्होंने ये भी बताया 25 दिसंबर को 4 बजे से 7 बजे तक स्कूली बच्चों के कार्यक्रम तथा स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति होगी। शाम 7 बजे से 9 बजे तक हरिहरपुर घराना के कलाकारों द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 26 दिसंबर को 4 बजे से 7 बजे तक स्कूली बच्चे रहेंगे
और स्थानीय कलाकार भी रहेंगे। शाम 7 बजे से 9 बजे तक एक कवि सम्मेलन होगा, जिसमें डॉक्टर सुनील जोगी, शंभू शिखर, सर्वेश अस्थाना, प्रियांशु गजेंद्र, श्री नीलू, ट्रिपल मेडल, मणिक दुबे, विकास बौखल तथा अन्य कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 27 दिसंबर 2025 को 4 बजे से 7 बजे तक स्कूली बच्चों के कार्यक्रम तथा स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति होगी। शाम 7 से 9 बजे तक जतिन निगम द्वारा बॉलीवुड नाइट की प्रस्तुति की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से अंतिम दिन 28 दिसंबर को आजमगढ़ महोत्सव का समापन होगा तथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक स्कूली बच्चों और 7 बजे से 9 बजे तक अरविंद अकेला, डिम्पल सिंह द्वारा भोजपुरी नाइट का कार्यक्रम होगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, जिला पर्यटन सूचना अधिकारी नवीन कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस साल आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन पॉलिटेक्निक ग्राउंड में 24 से 28 दिसंबर तक 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब तीनों को ही बढ़ावा मिलेगा। इंटरटेनमेंट में देखिए कल्चरल नाइट्स हैं, जिसमें कि बाहर के कलाकार के साथ साथ हम लोकल कलाकार को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। साथ ही साथ फूड कोर्ट, झूले आदि की व्यवस्था है। बिजनेस और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है तो इसमें ODOP के प्रोडक्ट्स हैं और भी जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो भी, उनको भी हमने प्लेटफॉर्म दिया है कि वो भी अपने जो बेचने वाली सामग्री है उसका स्टॉल लगाएं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसमें प्रशासन और आम जन सहयोग से और मीडिया के द्वारा एक पॉजिटिव माहौल बनाकर मीडिया बंधु द्वारा इसको हम लोग एक सक्सेसफुल महोत्सव करेंगे। पूर्व में जो भी शिकायतें रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हमने ये डिसीजन लिया कि इस बार हम लोग फुल्ली ट्रांसपेरेंट करेंगे। फुल्ली ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि इसमें कहीं से कोई चंदा का कोई प्रोविज़न नहीं होगा। जो प्रशासनिक धनराशि है उसे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और जो आर्टिस्ट हैं, जो पेड आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ की जो सामाजिक संस्था है, संस्था द्वारा खुद उनके द्वारा ही ये प्रपोजल आया था कि हम खुद ही वहन करेंगे। कहीं से कोई किसी भी स्तर पर कहीं से कोई चंदा का कहीं कोई काम नहीं किया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह का कोई ब्लेम गेम नहीं हो। धन्यवाद। मैं ये आशा करता हूँ कि आजमगढ़ जनपद ही नहीं आसपास के जनपद के भी लोग आएं और इस मेले का लुत्फ उठाएं। 24 तारीख से शुरू हो रहे 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव के दौरान जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर रहेंगी और चाक चौबंद रहेंगी। इसके लिए जो हमारे जो विभिन्न विभाग हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनको इस संबंध में ड्यूटियां लगा के प्रॉपर ब्रीफ करके अच्छे से इस महोत्सव को संपन्न कराएं। सर, विशेषकर भोजपुरी नाइट और बॉलीवुड नाइट पे ज़्यादा भीड़ होती है और अप्रत्याशित भीड़ हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए और कोई भी अपनी घटना ना हो उसको रोकने के लिए सर क्या? देखिए, भीड़ का प्रबंधन हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। किसी तरह की कोई असुविधा या कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं रहेगा। आजमगढ़ जनपद में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत अधिकाधिक संख्या में ऋण वितरण कराए जाने हेतु शुक्रवार को 11 बजे से हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में बृहद ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया, जिसमें लंबित आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉर्थ द्वारा 40, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया साउथ द्वारा 28, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 40, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 10, यूपी ग्रामीण बैंक द्वारा 30, इंडियन बैंक द्वारा 10, यूको बैंक द्वारा 5, कैनरा बैंक द्वारा 5 और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 13 कुल 181 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 16 लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया एवं विभिन्न बैंकों को धन्यवाद देते हुए अधिक से अधिक ऋण वितरण कराए जाने की आशा व्यक्त की गई। अंत में उपायुक्त उद्योग द्वारा इस कार्यक्रम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ऋण वितरण कैंप का समापन किया गया। ऋण वितरण कैंप में उपायुक्त उद्योग साहब शरण रावत, सहायक उपायुक्त उद्योग प्रभात रंजन यादव, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक आजमगढ़ तथा विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं लाभार्थी मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, आज हमारे CM युवा जो कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है,
उसके संबंध में यहाँ पे ऋण वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे 180 प्लस अब तक हमारे डिस्बर्समेंट हो चुके हैं। जैसा आप सब लोगों को अभिज्ञ है कि आजमगढ़ ऑलरेडी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। CM युवा में सबसे अधिक लोन डिस्बर्समेंट प्रदेश में आजमगढ़ में हुए हैं, और उसी क्रम में हमने आज यहाँ पे इस मेले का आयोजन किया और इसमें हमारे लाभार्थीगण आए। बैंक के सभी साथियों ने अपने अपने बैंक से जो उनको टारगेट दिया गया था, सब ने अपना टारगेट पूर्ण किया है। और बहुत यंग यहाँ पे बच्चे, बहुत सारी माताएं बहनें महिलाएं यहाँ पे थी जिनके द्वारा स्वयं का कुछ ना कुछ बिजनेस वो सब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसी के क्रम में यहाँ पे लोन वितरित किया गया है और आगे भी हम इसी प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है वो सही मायनों में आजमगढ़ से फलीभूत होगी। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर, विशिष्ट अतिथि प्राचार्य डाइट अमरनाथ राय, काव्यश्री राजीव पाठक के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी, दिनेश कुमार वर्मा, कुलदीप नारायण सिंह, नवनीत कुमार चौबे द्वारा संयुक्त रूप से माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रतियोगिता हमारे प्रसिद्धि स्कूलों के बच्चों में जो बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रतियोगिता में उनके परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने जो बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। खेल के द्वारा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। खेल में खेल की भावना का विशेष ध्यान देना चाहिए। जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रतिभाग करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंकों के आधार पर चली इस प्रतियोगिता में तहसील निजामाबाद प्रथम, बूढ़नपुर द्वितीय और तृतीय स्थान हरैया को क्रमशः शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ अन्य विजेताओं को भी प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर स्तर 600 मीटर दौड़ बालक वर्ग में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भारपुर पिछवार के सौरभ यादव प्रथम तथा कंपोजिट सिकहुला के सौर यादव द्वितीय स्थान प्राप्त किए। जूनियर स्तर पर 600 मीटर दौड़ बालिका वर्ग कंपोजिट विद्यालय भोपालपुर की श्रेया यादव ने प्रथम तथा कंपोजिट विद्यालय सिकहुला की पुष्पा देवी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्राथमिक स्तर पर 200 मीटर दौड़ बालक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय नैठी के सत्यम राजभर ने प्रथम तथा कंपोजिट विद्यालय हरिहरपुर के यश यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, जितेंद्र राय, उपेंद्र दत्त शुक्ला, मनोज कुमार त्रिपाठी, राकेश मणि त्रिपाठी, राजेश सिंह, संतोष राय सहित तमाम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सिंह ने किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथि ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। बच्चों ने जो बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है, बच्चे अपने स्कूल से लेकर ब्लॉक से लेकर तहसील से होते हुए यहाँ तक आते हैं और उनके खेल का प्रति उनकी जो जागरूकता है हमारे शिक्षक उनको प्रैक्टिस कराते हैं और बच्चों ने बहुत इस विपरीत मौसम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अभी और उनका सराहनीय रहा। नहीं, आज जो है बेसिक की जो है बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता जनपद स्तरीय जो था उसका आयोजन 2 दिवसीय प्रतियोगिता थी, तो उसका आयोजन कल से चल रहा था और आज जो है उसका समापन हुआ है। आजमगढ़ में जो है 130 जो है 32 टीमें प्रतिभाग की हैं। यहाँ पर 132 विद्यालयों की टीमें यहाँ प्रतिभाग की हैं और जो है हमारे सभी जो तहसील है वहाँ से जो है हर तहसील से टीमें आई। कौन कौन से खेल सर शामिल हैं? इसमें जो है 10 प्रकार के जो है प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। पूर्वांचल के ज्यादातर जनपदों में पिछले 5 वर्षों से नहरों में पानी नहीं उपलब्ध होने की समस्या को लेकर जय किसान आंदोलन प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजनीत यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मंडल आयुक्त आजमगढ़ को एक जांच रिपोर्ट सौंपी गई। राजनीत यादव ने कहा कि जय किसान आंदोलन समिति का प्रतिनिधि मंडल पूर्वांचल में संचालित होने वाली नहरों तथा माइनरों की 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बलिया, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर आदि जिलों में पड़ताल किया, जिसमें पता चला कि पिछले 5 वर्षों से इन नहरों और माइनरों में पानी नहीं आ रहा है। राजनीत यादव ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर आदि जिलों में नहरों का जाल है। ज्यादातर किसान नहरों से सिंचाई करते हैं। नहर विभाग की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है। इनकी स्थलीय जांच कर ली गई है। सफाई व चौड़ाई के नाम पर जेसीबी मशीन दौड़ाकर सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई। तली से मिट्टी भी बाहर नहीं निकाला गया। उन्होंने सरकार से मांग किया कि किसानों के खेतों में हर हाल तक पानी पहुंचाया जाए। राजनीत यादव ने कहा कि जय किसान आंदोलन द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा दी गई है।
उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मौके पर ज्ञापन देने वालों में चंद्रधारी यादव, दिनेश चंद यादव, आशीष पटेल सहित कई लोग रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सर, हमारे पूर्वांचल में नहरों का जाल है। मैं राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। हमारे पूरे पूर्वांचल में नहरों का जाल है और आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड 32, शारदा सहायक खंड 23, निजामाबाद राजवाहा, फूलपुर राजवाहा, ये सब नहरों में 5 साल से सर पानी नहीं आ पा रहा है। कारण यह है कि नहरों की सफाई, सिल्ट सफाई के नाम पर हर साल व्यापक भ्रष्टाचार किया जाता है और नहरों से सिल्ट ना निकाल करके सिर्फ खाना पूर्ति, जेसीबी दौड़ा के खाना पूर्ति की जाती है। एक भी सिल्ट नहीं निकाली गई है। इसकी जांच के लिए हमने कमिश्नर साहब को दिया है। अभी आजमगढ़ राजवाहा है, गाजीपुर जाता है, हेड से टेल तक कभी पानी नहीं पहुंच पाता। सिर्फ फोटो खिंचा करके नहरों को जो है कि कार्यपूर्ति दिखा दी जाती है। अभी हमें आश्वासन कमिश्नर साहब ने दिया है कि इसकी एक जांच की जाएगी और पानी आने से पहले ही जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, पानी दिलाने में असमर्थ है, हेड से टेल तक अगर नहरों की सफाई में लापरवाही बरती गई तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने इनसे कह दिया स्पष्ट कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से आज जो है कि हमारा जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल पूरी जांच किया है। जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपा है। जांच में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी बात मुख्यमंत्री तक माननीय भेज रहे हैं और हम मुखर होकर के सड़क पर उतरेंगे। इसकी टोटल जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश में कार्यरत आईएएस संतोष वर्मा द्वारा बहन बेटियों के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे कुंठित मानसिकता का व्यक्ति जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं करना जानता, ऐसा व्यक्ति हर वर्ग और समुदाय के लिए घातक है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को विघटनकारी तत्व बताया और कहा कि ऐसे लोगों का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म के लोगों द्वारा बहिष्कार होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रदेश प्रकोष्ठ द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिलाधिकारी के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में क्या मांग की गई, आइए हम आपको सुनाते हैं। पीयूष श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष लोजपा। हम लोग संतोष वर्मा आईएएस के खिलाफ जो बहन बेटियों को अभद्र टिप्पणी किए हैं, बर्खास्तगी के लिए डीएम साहब को ज्ञापन दे रहा है। कहाँ का मामला है ये? मामला मध्य प्रदेश का। एक पूरे भारत में ज्ञापन दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से।